So guys, in the last lecture we started with trigonometric limits और उसमें अपन ने ना एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला था कि अगर थीटा एक ऐसा एंगल है जिसको अपन ने रेडियन में मेजर किया है एंड इट इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो, थीटा इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो, देन साइन थीटा अपॉन थीटा ये जो वैल्यू है ये 1 होता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा such that theta is tending to 0 and theta is measured in radian, then sin theta upon theta का आंसर जो है गाइस वो 1 होता है। ओके, वैसे ही अगर थीटा फिर से टेंडिंग टू 0 है, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। और मुझे आप लोगों से जानना है कि cos थीटा अपॉन थीटा 1 होता है या नहीं होता। याद करो गाइस, cos थीटा अपॉन थीटा 1 होता है या नहीं होता। नहीं होता। कुछ लोगों ने मतलब नो लिखना था, गलती से यू लिख दिया, यू नो ऊनो बन गया। एनीवेज ये नहीं होता, इट इज नॉट 1। ओनली sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, tan थीटा अपॉन थीटा इज 1, बट cos थीटा अपॉन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। सो गाइज इफ sin थीटा अपॉन थीटा 1 है तो कैन वी से थीटा अपॉन sin थीटा 1 होगा? यस और नो? होगा, क्योंकि एक अगर क्वांटिटी 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा। वैसे ही थीटा अपॉन tan थीटा अगर ऐसा भी कभी दिख जाए तो ये भी गाइज 1 होगा। तो रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले गाइज कि sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, प्रोवाइडेड दैट थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन एंड थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू 0। और अगर किसी को बताना है क्वेश्चन वालों को कि एंगल हमने डिग्री में मेजर किया है तो वो कैसे बताएंगे? उसके ऊपर एक ऐसे बिंदी लगा के बता देंगे कि हाँ ये डिग्री में मेजर हुआ है करके। सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस स्टार्ट विद सम्स टुडे। गाइस कैन यू टेल मी व्हिच सम नंबर वी हैव टू स्टार्ट विद टुडे? ओह 61 पे पहुंच गए अपन लोग। वेरी गुड गाइस, दिस इज द बेस्ट बैच। 61 लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of 3x by 2 upon 5x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x by 2 अपॉन 5x। तो गाइज ये 3x by 2 को चाहो तो एक ब्रैकेट बना दो, इंडिकेटिंग दैट 3x by 2 इज आवर एंगल थीटा, 3x by 2 इज आवर एंगल थीटा। सो गाइज अपना फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन थीटा जो है ये 1 होता है, प्रोवाइडेड दैट थीटा इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अपना एंगल x जो है, अगर x 0 हो गया तो ये एंगल भी 0 हो जाएगा। सो गाइज इन दिस पर्टिकुलर सम अपना थीटा क्या है? साइन थीटा जो होता है, तो थीटा 3x by 2 है, तो यहाँ पे साइन 3x by 2 दिया है। अगर इसके नीचे भी ये एंगल थीटा यानी कि 3x by 2 ही होता तो मजा आ जाता ना। क्यों मजा आता? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता। साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है? 1। और यहाँ पे थीटा कितना है? 3x by 2 है, बट इसके अपॉन में तो 5x दिया था। तो अगर अपने को इसके नीचे अपॉन में 3x by 2 लाना है तो इसको कट करवाने के लिए इनटू में भी अपने को 3x by 2 लिखना पड़ेगा। ताकि होगा क्या गाइज, ये 3x by 2 3x by 2 कट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने लिखा सिर्फ साइन 3x by 2 है, अपने फायदे के लिए मैंने डिवाइड बाय 3x by 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3x by 2 किया। क्या बच गया? मतलब ये कट हो गया मान लो, और इस क्वेश्चन से लिखने का 5x लिखना रह गया, तो वी आर डिवाइडिंग, मतलब नीचे जो 5x है उसको एज इट इज लिख देते हैं। सो दिस x and x will get cancelled, and if we apply the formula of limit here, this particular term sin theta upon theta, it will become 1 into 3 by 2 upon 5. So the answer is 3 upon 2 into 5, which is equal to 3 by 10. This is the answer. तो एक और बार गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अपना थीटा क्या है? 3x by 2 है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा होता तो 1 हो जाता। तो अपॉन में 3x by 2 नहीं है ना, अपॉन में तो 5x है। तो अपॉन में 3x by 2 लाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 3x by 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3x by 2 किया, और नीचे के 5x को एज इट इज रखा। x x इज गेटिंग कैंसल्ड। ये जो क्वांटिटी है साइन थीटा अपॉन थीटा, इसको 1 लिखा, बाकी के जो बचे हुए क्वांटिटीज है उनको एज इट इज लिख दिया, and we are getting the answer as 3 by 10. Write it down. लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप ND in the chat box.
और डाउट है तो प्लीज आस्क व्हाट इज योर डाउट. डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट. वेरी गुड एवरीवन. Okay, Daksh, I will give you एक second. So guys, write down next sum number 62. 62 में लिखो limit x tending to 0 tan x by 2 divided by sin 4x. Tan x by 2 divided by sin 4x. So guys, अपने पास फॉर्मूले क्या क्या है कि अगर tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 होगा तो ये 1 होता है, और sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये भी 1 होता है. ओके. सो इस सम में हम लोग क्या करेंगे कि पहले न्यूमरेटर में tan x by 2 है, तो यहाँ पे अपना थीटा क्या हुआ, ये एंगल x by 2 हुआ. तो इसके अपॉन में x by 2 होता तो मजा आ जाता, हम लोग 1 लिख देते. तो ऐसे फ्री में तो अपॉन में x by 2 नहीं लिख सकते ना, इसको कट करवाने के लिए इनटू में भी x by 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये x by 2 वाले टर्म्स कट हो जाए. सो न्यूमरेटर को वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x by 2. वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या करेंगे ना, साइन थीटा यानी थीटा अपना 4x है, तो अपॉन में 4x होता तो अच्छा होता, ये साइन 4x अपॉन 4x 1 हो जाता. तो इस 4x को कट करने के लिए इनटू 4x भी लिखना पड़ेगा. नाउ कैंसिल द टर्म्स व्हिच यू फील कैन बी कैंसल्ड. तो हमेशा ना कहीं जैसा एक्स एक्स ही कट हो जाएगा, जैसे आपके जिंदगी से एक्स निकल जाते हैं. तो वैसे ही ये tan थीटा अपॉन थीटा जो है इसको हम लोग 1 लिखेंगे इनटू 1/2 डिवाइडेड बाय साइन 4x अपॉन 4x को भी 1 लिखेंगे इनटू 4, और ये 2 जब नीचे आएगा तो 1/2 इंटू 4. सो द आंसर इज 1/8. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. कुछ लोगों को ना गाइस ग्रीन पार्ट में डाउट है. देखो ये जो tan थीटा अपॉन थीटा है ये 1 हो गया, और इधर ये 1/2 बचा. साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, और यहाँ से 4 बचा. ओके, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 4 इज 8 हो गया. ओके, चलो गाइस, राइट डाउन नेक्स्ट सम नंबर 63. लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin of 3x degrees divided by tan 5x. तो गाइस क्वेश्चन में एक एंगल डिग्री में दिया है, नीचे डिग्री नहीं बनाया, मतलब नीचे रेडियन में होगा. ठीक है. सो गाइस एक स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे. टू कन्वर्ट एनी एंगल टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन comma we multiply the angle with. गाइस आपको याद होगा अपना एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर से, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180, 180 बाय पाई होता था. तो यहाँ पे डिग्री से रेडियन जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से या पाई बाय 180 से. वेरी गुड, जो लोग ने भी आंसर किए सबके आंसर राइट है, एक्सेप्ट 1 पर्सन, एक्सेप्ट 2 पीपल. बाकी सबके राइट है. 3 लोग का गलत हो गया, 4 लोग का गलत हो गया. गाइस एक सिंपल चीज याद रखो, जब हम लोग डिग्री से
रेडियन में जा रहे हैं, ये उन लोग के लिए जिनका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जब डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, हमें इतना तो पता है ना कि रेडियन के एंगल्स में पाई आता है, डिग्री के एंगल्स में पाई का टर्म नहीं आता। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में लाना है तो पाई लाना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और जब हम लोग को रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप एक सिंपल चीज याद रखो कि आप पाई के जगह पे 180 लिख सकते हो, क्योंकि रेडियन एंगल में ऑलरेडी पाई होता है। ओके, तो उस पाई को 180 लिख देंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। बट रिवर्स डिग्री से रेडियन में जाना है, तो डिग्री से रेडियन में आते हुए रेडियन के एंगल में पाई टर्म होना चाहिए। तो कब होगा? जब हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। तो याद रखो, टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाई द एंगल विथ पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे अपना एंगल है 3x डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए we will multiply it with pi upon 180. 3 1s are 360s are, so we are getting x pi by 60. 3x डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? x pi by 60 रेडियन लिख सकते हैं। So therefore ये जो क्वेश्चन दिया है, मैं एक बार क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन ऑफ 3x डिग्री डिवाइडेड बाय tan 5x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x डिग्री है, डिग्री में तो ये जो अपना फॉर्मूला है ना गाइस, साइन थीटा अपॉन थीटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, साइन थीटा अपॉन थीटा विल बी 1 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 एंड थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, तो ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये डिग्री में था, इसीलिए डायरेक्टली अपॉन 3x इंटू 3x नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिग्री में है। पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो 3x डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? x पाई बाय 60 रेडियंस। x पाई बाय 60 डिवाइडेड बाय tan 5x। दिस इज इक्वल टू, अब अपन अपना सेटिंग कर सकते हैं। कौन सा टाइप का सेटिंग? साइन ऑफ x पाई बाय 60 होल थिंग डिवाइडेड बाय, अब गाइस यहाँ पे अपना थीटा क्या है? थीटा इटसेल्फ इज x पाई बाय 60, तो अपॉन में x पाई बाय 60 आएगा और इनटू में भी x पाई बाय 60 करना पड़ेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कैसा सेटिंग करेंगे? यहाँ पे थीटा 5x है, तो अपॉन 5x इंटू 5x करना पड़ेगा। सो यू सी x इज अगेन गेटिंग कैंसल्ड। ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा, ये इतना क्वांटिटी 1 हो जाएगा, उसके बाजू में पाई बाय 60 बच रहा है, नीचे tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, उसके साथ 5 बच रहा है। सो द आंसर इज पाई अपॉन 60 इंटू 5, इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 300। सो द आंसर इज पाई अपॉन 300। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। ऑब्वियसली दक्ष, ऑब्वियसली यस। सो गाइज देखो, अपन ने पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 3x डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डिग्री विल बिकम x पाई बाय 60 रेडियन, तो 3x डिग्री इज बिकमिंग x पाई बाय 60 रेडियन। ओके, तो अब ये साइन थीटा हो गया, अपॉन थीटा इंटू थीटा करेंगे ताकि ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाए, और tan थीटा, tan 5x है तो थीटा इज 5x हियर, तो tan थीटा अपॉन 5x इंटू 5x कर दो ताकि ये tan 5x अपॉन 5x भी 1 हो जाए। x कट हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, tan थीटा अपॉन थीटा 1, ये बचे हुए वैल्यूज को लिख दो, यू विल गेट द आंसर। वेरी वेरी चिंदी सम्स गाइस। राइट ऑन नेक्स्ट सम, सम नंबर 64। आप ये सम नंबर 64 को बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, 8 स्क्वायर लिख सकते हो, 4 क्यूब लिख सकते हो, 2 raised to 6 लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिखो। सम नंबर 64।
लिमिट x टेंडिंग टू 0, वेरी गुड आगम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x plus tan 3x divided by sin 9x plus x. Write it down, all of you. ओके चलो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं गाइस, इसको कैसे करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो इधर 2x प्लस यहाँ पे tan 3x है, तो अब tan 3x है तो अपॉन 3x इंटू 3x करना पड़ेगा ताकि इतना क्वांटिटी 1 हो जाए, है ना। और डिवाइडेड बाय इधर sin 9x है, तो अपॉन 9x इंटू 9x करेंगे तो sin 9x अपॉन 9x 1 हो जाएगा, प्लस x। ओके तो अपन ने क्या किया, ये tan 3x को अपॉन 3x इंटू 3x किया, और ये sin 9x को अपॉन 9x इंटू 9x किया। वैसे भी गाइस ये 9x कट हो जाएगा आपस में, ये इतना 3x आपस में कट हो गया। सो वी हैव रिटन एग्जैक्टली द ग्रीन स्टेप ओनली, but just did some adjustment, okay, so that we can get the answer. So this is equal to limit x tending to 0, 2x plus tan 3x upon 3x को 1 लिख दो into 3x, sin 9x upon 9x को 1 लिख दो into 9x plus x. So this is equal to, ऊपर आ रहा है 5x, नीचे आ रहा है 10x, x cancel, so we are getting the answer as 1/2. Write it down, all of you. और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, बहुत ही इजी सम है। वेरी गुड एवरीवन। गाइस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan 3x by 2 plus 7x cos x divided by 3x plus 5 sin 2x. Guys, try this sum yourself. Everyone try this sum yourself. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं खाली थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, tan 3x by 2 अपॉन 3x by 2 into 3x by 2 plus 7x cos x divided by 3x plus 5 sin 2x upon 2x into 2x. चलो गाइस, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो बच गया है ना उसका मतलब किसको tan थीटा अपॉन थीटा 1 डालना है, sin थीटा अपॉन थीटा 1 करना है तो कर दो। So tan theta upon theta, this quantity will be 1 into 3x by 2 plus 7x cos x divided by 3x plus 5 into 1 into 2x. So अब क्या करेंगे guys? We can take x को कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x को ऊपर कॉमन लिया तो 3/2 प्लस 7 cos x बचेगा, और डिनोमिनेटर से अगर x को कॉमन ले लिया तो अंदर 3 प्लस 10 बचेगा। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर,
एक्स एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड, और अब जहां भी एक्स दिख रहा है उसको जीरो डाल दो, तो इट विल बिकम 3/2 प्लस 7 cos 0 divided by 3 plus 10 is 13. Guys, do you know the value of cos 0? Do you know the value of cos 0? Very good, 1. So it is 3/2 plus 7 into 1 upon 13. Take LCM. So it is 3 plus 14 upon 2 upon 13, which is equal to 17/2 upon 13. So it will become 17 upon 26. तो गाइस मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अपन ने क्या किया, ये tan थीटा था तो अपॉन थीटा इंटू थीटा कर दिया। cos थीटा को अपॉन थीटा इंटू थीटा करेंगे तो भी cos थीटा अपॉन थीटा 1 नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये sin थीटा था, इसको भी अपॉन थीटा इंटू थीटा कर दिया। फिर tan थीटा अपॉन थीटा को 1 लिख दो, sin थीटा अपॉन थीटा को भी 1 लिख दो। बाकी के जो टर्म्स है ना, इनको तो अपन ने आप देखना एज इट इज ही रखा है। सो अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि x को अगर जीरो डालेंगे, इमेजिन करो कि अपन ने ये पर्पल स्टेप में ही x को जीरो डाल दिया, तो आपका आंसर 0/0 आएगा। चेक करो, 0 + 0 अपॉन 0 + 0, तो आंसर 0/0 आया, विच इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसीलिए वो x को कैंसिल करवाने के लिए मैंने न्यूमरेटर से x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन ले लिया। सो x x इज गेटिंग कैंसल्ड, और जो भी पार्ट बच गया अब उसमें हम लोग आराम से x को जीरो डाल सकते हैं। ओके, सम लिख लो गाइस, और कोई डाउट आता है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। Okay, what about others? Others having any doubt? Very good, all of you. Okay. What is that, Anidya? Meanwhile, everyone else write down sum number 66. Limit x tending to 0. Very good, Raj. Your maths is super amazing. Sin square 3x divided by x tan 4x. Anurag, don't follow that method as of now. So guys, अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं। ये कौन है जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था अभी? अच्छा, अनुराग। सो गाइस अभी देखो साइन स्क्वायर 3x है। आप मुझे बताओ, यस और नो बताना गाइस। साइन स्क्वायर 3x को कैन वी राइट साइन 3x द होल स्क्वायर? इज इट ओके इफ वी राइट लाइक दिस? ऐसा ही होता है क्या? साइन स्क्वायर 3x इज साइन 3x द होल स्क्वायर? वही तो ना, नहीं होता क्यों हाँ बोल रहे हैं लोग, पता नहीं। तो गाइस तो फिर क्या होता है, साइन स्क्वायर 3x जो है इट इज एक्चुअली साइन 3x इंटू साइन 3x। तो ये इन दी एंड क्या हो गया, साइन 3x द होल स्क्वायर हो गया। तो गाइस होता है साइन स्क्वायर, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा इज द रियल नोटेशन फॉर साइन थीटा द होल स्क्वायर। Sin square theta is actually the notation for sin theta the whole square. Okay,
तो साइन स्क्वायर 3x को हम लोग साइन 3x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मार्जिन के ऊपर गाइस ये वाला जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, ये लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा द होल स्क्वायर। मजा आया ऐसा करके। एवरीवन राइट डाउन इन द मार्जिन, above the margin I mean, sin square theta is equal to sin theta the whole square. Yes, Riyan, you are right. Yes, even Dhruvi is right. Whole thing divided by x tan 4x. ओके तो चलो अब अपन गाइस यहाँ पे सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे साइन 3x का ना गाइस होल स्क्वायर है, तो नीचे अपॉन में 3x लिखेंगे, यहाँ पे इनटू में 3x आएगा। तो गाइस इज इट ओके कि यहाँ पे इंटू 3x लिखने के बजाय यहाँ पे 3x लिखेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? चलेगा यस, नहीं चलेगा नो? अरे बोलो, सब लोग बताओ। नो बोल रहे हैं मेजोरिटी लोग। ओके सो गाइस द रियल आंसर इज नहीं। वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ यू आर राइट, नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3x लिखना आइडियल था, मतलब करेक्ट था इधर 3x, बट वो 3x का स्क्वायर है ना, तो जब हम लोग उसको बाहर लिखेंगे तो हम लोग को 9x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके लेट मी रिपीट, देखो यहाँ पे क्या था, साइन 3x का होल स्क्वायर था, तो अपॉन 3x अपन ने स्क्वायर के अंदर लिखा ना, तो इंटू 3x भी तो स्क्वायर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको स्क्वायर के बाहर लिख रहा हूं तो मुझे 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके होल थिंग डिवाइडेड बाय x को रहने दो, यहाँ पे tan 4x है, अपॉन 4x इंटू 4x कर देंगे। सो 1x इज गेटिंग कैंसल्ड एक ऊपर वाले x के साथ, ये वाला x और बचा हुआ x कट हो जाएगा। एंड नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, sin theta upon theta is 1 square into 9 divided by tan theta upon theta is 1 into 4, hence the answer is 9 by 4. Write it down all of you. मान लो एग्जाम में ना आपको ये मेथड क्लिक नहीं हुआ कि यार ये स्क्वायर है, तो आप क्या करना है, साइन स्क्वायर 3x को ना साइन 3x इंटू साइन 3x ये तो सोच सकते हो, फिर इसको अपॉन 3x इंटू 3x कर दो, इसको अपॉन 3x इंटू 3x कर दो, नीचे x tan 4x है, अपॉन 4x इंटू 4x कर दो, एक x इसके साथ कट होगा, एक x इसके साथ, सो द आंसर इज 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4, यू विल बी गेटिंग 9 by 4। बट ये थोड़ा सा ना बचकांड मेथड है कि यार एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स इंटू एक्स लिख दो, ये थोड़ा सा मैच्योर्ड मेथड है। तो जय, इट इज ओके इफ यू सॉल्व इट दिस वे, वी वोंट बी ऑफेंडेड। नो रोशन, नो। यस वशिष। चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट सम नंबर 67 ऑल ऑफ यू। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 2x divided by x tan 3x is just a minute. गाइज तो ये क्वेश्चन को 5 स्टार दे दो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। गाइज हम लोग का ना ट्रिगो में एक फॉर्मूला है, 1 minus cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख देंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय x tan 3x. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 रहने दो, साइन स्क्वायर x, अभी अभी गाइस आपको बताया कि साइन स्क्वायर x इज एक्चुअली द नोटेशन फॉर साइन x द होल स्क्वायर. सो अपॉन अगर x लिखा तो इनटू x यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिखेंगे, तो इज इट ओके गाइस? इज इट ओके और नॉट ओके? ओके, वेरी गुड रियान, अहना, शिवम, पार्थ. करेक्ट, इधर एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक्स नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर लिखते तो एक्स ठीक था क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, बाहर लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स tan 3x अपॉन 3x इंटू 3x. नाउ कैंसिल द टर्म्स, ये एक x इसके साथ कट होगा और दूसरा x इसके साथ कट होगा. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 divided by tan theta upon theta is 1 बाजू में into 3, so the answer is 2 by 3. The answer is 2 by 3. Guys, any kind of doubt in this sum? Literally any doubt in this sum? Okay, very good all of you. Let us go to next sum now. Sum number 68. अच्छा, एक मिनट रुको. ओके, लिख लो यार. ओके, sum number 68. Limit x tending to 0, 1 minus cos x divided by x sin 4x. आप लोग खुद से ट्राई करो ये. I will wait. I'll just write a formula for your reference. 1 minus cos 2 थीटा अगर से 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये 2 साइन स्क्वायर क्या होना चाहिए, अगर ये आपने फिगर आउट कर लिया तो आपको आंसर आ जाएगा. आई विल नॉट टेल यू दैट. यस, मुझे मत बोलो, डायरेक्टली इंप्लीमेंट द आंसर. हाँ, जो लोग ने भी रिप्लाई किया सबका राइट है. करो सब लोग सॉल्व. मानस का और रियान का आंसर राइट है. आनिद्य का भी आंसर राइट है. ध्रुवी दलाल का राइट है. Guys, theta by 2 is the correct value. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. One minus cos x is 2 sin square x by 2 divided by
x sin 4x है. Now let us do the arrangement for getting the right answer. 2 रहने दो. sin square x by 2 का मीनिंग क्या है? sin x by 2 the whole square है. तो यहाँ पे अपना थीटा जो है ये x by 2 है, तो अपॉन x by 2 इंटू भी x by 2 होना चाहिए. तो x by 2 को होल स्क्वायर के बाहर लिखेंगे तो x स्क्वायर by 4 हो जाएगा. होल थिंग डिवाइडेड बाय x एज इट इज. sin 4x का भी सेटिंग कर दो अपॉन 4x इंटू 4x करके. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? एक x इसके साथ कट होगा और बचा हुआ दूसरा x इसके साथ कट होगा. तो क्या क्या बच गया? 2 इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1 स्क्वायर इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4. सो 2 1 जा 2 2 जा कट हो जाएगा. So the answer is 1 upon 2 into 4, which is equal to 1/8. The right answer is 1/8. Write it down, all of you. So guys, any kind of doubt in this sum? Anyone? Literally any doubt? Okay, what about others? DM पे ही आ रहे हैं सबके, नो डाउट. क्यों एवरीवन पे आना बंद हो गया? अच्छा, मैंने DM ही ऑन रखा है. ओके. चलो on guys, similar lines. Try next sum. Write down sum number 69, all of you. Limit x tending to 0, 1 minus cos px divided by x square. अच्छा, कुछ लोगों का सम नंबर 67 बाकी है. हाँ, ये लिख लो जल्दी से. राइट डाउन दिस सम नंबर 69 और इसको ना गाइस ऐसे 5 स्टार दे दो. दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो आंसर आएगा, वी आर गोइंग टू यूज इट एज द फॉर्मूला इन अदर सम्स. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है. तो 1 माइनस कॉस पी एक्स विल बी 2 साइन स्क्वायर पी एक्स बाय 2 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर. This is equal to limit x tending to 0 to sin square px by 2 is actually sin px by 2 the whole square ना. तो अपॉन में px by 2 आना चाहिए और इनटू में जो px by 2 आएगा उसको होल स्क्वायर के बाहर लिखेंगे तो p square x square by 4 होगा. Whole thing divided by x square. So the best part here is x square is directly getting cancelled. Then 2 1s are and 2 2s are is also getting cancelled. We are getting 1 into p square by 2. So the answer is p square by 2. The right answer is p square by 2. Very good, Dhruvi, Riyan and Daksh. तो एक बार डिस्कस करते गए. 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. तो थीटा यहाँ पे पी एक्स है
तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा बाई 2, तो थीटा पी एक्स है तो पी एक्स बाई 2 आ गया। तो ये एक्चुअल में क्या है, साइन पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो अपॉन पी एक्स बाई 2, और यहाँ पे लिखते तो इंटू पी एक्स बाई 2 आता, बट अपन उसको स्क्वायर के बाहर लिख रहे हैं तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, पी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 जा कट हो जाएगा, तो आंसर में सिर्फ पी स्क्वायर बाई 2 बच रहा है, विच इज द आंसर। गाइज इसमें कोई डाउट किसी को, लिटरली एनी डाउट एनीवन? वेरी गुड एवरीवन। वशिष्ठ आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। एक सेकेंड। अच्छा ओके ओके, अभी मैंने ऊपर का चैट पढ़ा। राइट डाउन नेक्स्ट सम गाइस। अच्छा, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट सम, राइट डाउन नोट, ऑल ऑफ यू राइट डाउन नोट। उसमें लिखो द अबव सम, द अबव सम is to be considered as a formula, as a formula। और नीचे वो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि अगर हम लोग को लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर कभी दिखता है तो उसका आंसर डायरेक्टली पी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर कभी आता है तो इसका आंसर 3 स्क्वायर बाई 2, यानी कि हम लोग विदाउट इवन सॉल्विंग 9/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। राइट डाउन दिस मच ऑल ऑफ यू। गाइस डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा तो पी स्क्वायर बाई 2 लिखना है। व्हाई मैसेजेस ऑन डीएम अगेन? यस, इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। यस ओके, so let us try this in a sum. Write down sum number 70, all of you. Sum number 70, limit x tending to 0, 1 minus cos 4x divided by x tan 3x. So guys, अभी देखो एक ही मिनट के लिए ऑब्जर्व करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में कर देता हूँ, क्योंकि अपना फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है, 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो अपन उसको पी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x है तो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, और नीचे x tan 3x है अपॉन 3x इंटू 3x कर देंगे। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये x और ये एक x कट हो जाएगा, और ये x कट हो जाएगा। न्यूमरेटर में वी कैन यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है अपना कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड
the limit is tending to 0, provided that the limit is tending to 0. तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर 4 स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए. सॉरी, इधर p आना चाहिए. 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज पी स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पे p अपना 4 है, तो आंसर 4 स्क्वायर बाय 2 आएगा. और डिनोमिनेटर में tan 3x अपॉन 3x तो 1 हो जाएगा इंटू 3. So we are getting the answer as 16 divided by 2 into 3. 2 ones are 2 eights are. Hence 8 by 3 is the answer. Write it down, all of you. Guys, इसमें कोई डाउट किसी को? रिप्लाई ऑन एवरीवन. ओके, आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. सर कोई गाइस, ये कौन था जो इतना लैग हुआ? राज. अच्छा, क्या बोला राज? कुछ समझ नहीं आया. जो लोग का ये नोट बाकी है लिख लो जल्दी से. ओके राज. Okay, write down next sum, all of you. Sum number 71. Limit x tending to 0, 1 minus cos x by 2 divided by tan square 5x. Try this sum, all of you. आप लोग खुद से ट्राई करो, अभी मैं नहीं बताऊंगा. Do it yourself. I'll pause the recording. तो जो लोग रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, जस्ट सी द सॉल्यूशन वंस. यहाँ पे p जो है, x का कोएफिशिएंट p होता है, तो x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो बाय दिस फॉर्मूला p स्क्वायर बाय 2 यानी 1/2 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा. राइट ऑन नेक्स्ट सम, ऑल ऑफ यू. सम नंबर 72. cos 4 limit x tending to 0, cos 4x minus cos 6x divided by x tan x. कुछ लोगों का ये बाकी था, जल्दी लिख लो. नो राजन, नो. अच्छा गाइस, तो अब यहाँ पे इस सम को सॉल्व करने के ना अपने पास दो मेथड है. ओके, पहला मेथड क्या है देखो. आई विल एक्सप्लेन बोथ द मेथड्स. मेथड 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos 4x minus cos 6x plus 1 minus 1 divided by x tan x. So I hope you can understand this step. We are adding and subtracting 1 in the numerator. Okay. अब क्या करेंगे, इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये दोनों को ना एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. 1 माइनस कॉस 6x
माइनस कॉस 6x प्लस 1, उसको हम लोग 1 माइनस कॉस 6x लिख सकते हैं। ओके, और ये -1 और cos 4x, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, तो cos 4x -1 डिवाइडेड बाय x tan x अपॉन x इंटू x हो गया। ओके गाइस, मैंने क्या किया, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, ये स्टेप में डाउट है तो बोलो, आई विल वेट हियर। ओके, अब अगले स्टेप में ये tan x अपॉन x को अगर अपन 1 लिख देते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 6x है। cos 4x -1 से माइनस को कॉमन लेंगे तो वो 1 माइनस cos 4x बन जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये tan x अपॉन x तो 1 होता है। ठीक है गाइस, अभी 2 मिनट के लिए ध्यान दो एंड देन यू कंटिन्यू राइटिंग। अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म का आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 2, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2। 6 स्क्वायर इज 36/2, 16/2, यानी कि ये हो गया 18 minus 8, so we are getting the answer as 10. राइट इट डाउन। अब देखो समझ में आता है क्या, लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। कुछ लोगों को पिंक स्टेप में डाउट है। पिंक स्टेप में जिनके ऊपर एरो लिखा है उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, और जिसको रेक्टेंगल किया है वो एक ब्रैकेट में लिखा है। कुछ लोगों का डाउट है पहले स्टेप में एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 क्यों किया। द रीजन इज, जब भी हम लोग को cos px दिखता है तो इट इज बेटर ना कि 1 माइनस cos px हो, क्योंकि अगर हम लोग के पास 1 माइनस cos px होगा तो अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो आंसर p²/2 इजीली आ जाएगा। उसके लिए मैंने किया। ठीक है, बट अगर आपको ये क्लिक नहीं होता +1 -1 करना है तो मैं दूसरा भी मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर कैसे आया, tan x अपॉन x 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, x इंटू 1 इंटू एक्स, तो इनका मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर होता है ना। ओके गाइज, इसका अभी मेथड 2 देखेंगे ना, तो आपको शायद हो सकता है मेथड 2 अच्छा लगे। ओके, एवरीवन राइट डाउन मेथड 2। मेथड 2 में आई विल राइट द क्वेश्चन अगेन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos 4x minus cos 6x अपॉन x tan x है। तो ऊपर क्या करते हैं ना गाइस, ऊपर वी विल अप्लाई cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोगों को पूछा था। cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो अपने को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 साइन ऑफ 4x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 4x अपॉन 2 ऐसा मिल जाएगा। होल थिंग डिवाइडेड बाय x tan x है। चाहिए तो tan x का सेटिंग अभी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि सबका सेटिंग एक साथ ही करूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 साइन 4x plus 6x is 10x, 10x upon 2 is 5x, sine of 6x minus 4x is 2x, 2x upon 2 is just x, divided by x tan x। अब सबका सेटिंग कर दोगे तब आ जाएगा आंसर। इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
2 sin 5x upon 5x into 5x sin x upon x into x tan x upon x into x। तो एक एक x को कट कर दो, एक ये वाले x के साथ कट हो जाएगा और दूसरा ये बाजू वाले x के साथ कट हो जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है, लेट अस राइट देम। 2 into 1 into 5 into 1 upon 1, hence the answer is coming as 10। हाँ, कुछ लोगों को सेकंड इजी लग रहा है, आई अग्री सेकंड इजी है। वो +1 -1 करना क्लिक नहीं होता जल्दी, बट cos c माइनस cos d लगाने, भले ही फॉर्मूला आए ना है, बट ये cos c माइनस cos d इज डिस्टिंक्टली विजिबल। Guys, any doubt in this method, anyone? Very good, everyone. Let us go to next sum number 73. Sum number 73. Limit x tending to 0, 1 minus cos 5x divided by 1 minus cos x. Do it yourself. Let us see how many of you are able to think. जय, पहले ये लिख दो। ओरली आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो वेरी गुड ध्रुवी दलाल, पार्थडेश्वर, आनिद्य, these people are right. अच्छा, रियान का भी आंसर आया है। सो ऊपर वाले का आंसर 5 स्क्वायर बाई 2 आएगा और नीचे वाले का आंसर 1 स्क्वायर बाई 2 आएगा। 2 will get cancelled, so the answer is just 25। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो हम लोग उसको p स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो ऊपर p का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर बाई 2 आएगा, नीचे p का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर बाई 2 आएगा। 2 कैंसिल, 25 बाई 1 यानी कि 25 इज द आंसर। ओके, कुछ लोगों का ये मेथड 2 का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, तो लिख लो। मीनवाइल आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग।